दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बाघों की अटखेलियों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कान्हा नेशनल पार्क में आज पर्यटकों का उत्साह उस समय अधिक बढ़ गया जब बाघ के साथ उन्हें एक भारी भरकम भालू भी साथ में दिखाई दिया। इस नज़ारे को देख पहले तो पर्यटक काफ़ी उत्साहित हुए, लेकिन कुछ ही देर में भालू के आगे बाघ को भीगी बिल्ली बनते देख पर्यटक अचंभित भी हो उठे। इस दृश्य को कुछ पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद भी कर लिया, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आज 13 अक्टूबर को कान्हा नेशनल पार्क में सैलानियों की जिप्सी का जैसे ही प्रवेश हुआ, कुछ ही समय में उन्हें एक टाइगर और भालू का दीदार हुआ। यह दीदार इसलिए भी काफ़ी चर्चित हुआ क्योंकि भालू के आगे जंगल के राजा बाघ का गुरूर हमलावर मुद्रा में टूट गया। हालांकि इसे लेकर दोनों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ और शांत मुद्रा में अपने अपने रास्ते चल दिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज स्थानीय कालीपुतली चौक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नीकर वाले बयान को लेकर पुतला दहन कर विरोध किया। इस दौरान युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष कपिल मेश्राम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के बारे में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, यह निंदनीय है। इसी को लेकर आज भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के निर्देश पर पुतला दहन कर विरोध किया गया। गौरतलब है कि उपचुनाव को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को लेकर कहा था कि वे जब निकर पहनना नहीं सीखे थे तब वे सांसद हुआ करते थे। इसी को लेकर दोनों ही दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं अब भाजयुमो के द्वारा पूरे प्रदेश भर में पुतला दहन कर इस टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। पर आरोप लगा रहे हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वी.डी. शर्मा जी ज़मीन पर काम करने वाले नेता हैं। छात्र राजनीति से लेकर आज वर्तमान राजनीति तक आदरणीय वी.डी. शर्मा जी ने ज़मीन पर काम करते हुए अपने आप को स्थापित करने का काम किया। और मैं कमलनाथ जी को ये कहना चाहता हूं कि जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं दूसरों के घर पर पत्थर नहीं उछाला करते। क्या टिप्पणी की थी उन्होंने? आदरणीय कमलनाथ जी ने जो वी.डी. शर्मा जी को लेकर जो टिप्पणी की थी कि जब मैं सांसद था तब आदरणीय वी.डी. शर्मा जी निक्कर पहनते थे, तो ये अमर्यादित भाषा और इस तरह की भाषा राजनीति में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है जिस प्रकार से उनकी सत्ता इस मध्य प्रदेश से छीनी है, तो सत्ता की छटपटाहट को लेकर कमलनाथ इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। किसी न किसी रूप से वो सत्ता को पुनः काबिज करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी उनके द्वारा की जा रही है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने आज 13 अक्टूबर को उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के मैदान, भरवेली फुटबॉल ग्राउंड, वैनगंगा नदी के किनारे विसर्जन कुंड और दशहरा समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने अधिकारियों को दशहरा समारोह एवं रावण दहन सहित दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैरिकेडिंग के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के लिए भी आदेशित किया। विसर्जन कुंड के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुंड में पर्याप्त पानी भरने एवं प्रतिमा विसर्जन के दौरान तैराकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रतिमा विसर्जन कुंड के चारों ओर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने नगरपालिका प्रशासन को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम के.सी. बोपचे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, थाना प्रभारी कुशवाहा, नगरपालिका के उपयंत्री सुरेंद्र रांगडाले उपस्थित रहे।
रानीधार फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा बैहर क्षेत्र के ग्राम खोलवा में किसानों को वर्मी कंपोस्ट सामग्री का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के विधायक संजय उइके शामिल हुए, जहां उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को खेती के महत्व को समझाते हुए कहा कि भारत की असली पहचान गाँवों से है। जब देश में कोई संकट आता है तो गाँवों में निवास करने वाले लोग पशुधन और खेती के माध्यम से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। इसका उदाहरण हमने कोरोना महामारी में बखूबी देखा है। उन्होंने बताया कि रानीधार फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़कर ग्रामीण अपनी उन्नति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कंपनी के सहयोग से सब्जी और दूध का उत्पादन कर इसे उचित मूल्य पर मार्केट में बेचा भी जा सकता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी बन सकते हैं। यह संगठन किसी का नहीं है, बल्कि यह गांव के लोगों के लिए बना है। इसके माध्यम से हम खेती में लाभ उठा सकते हैं। कृषि का क्षेत्र हो, चाहे सब्जी भाजी का क्षेत्र हो, चाहे आप पशुपालन में बकरी पालन हो, पोल्ट्री पालन हो, कई बार मन में आता है बहुत सारे लोगों के कि हम बकरी कैसे पालें, मुर्गी कैसे पालें, मछली पालन कैसे करें। हमारे मन में रहता है कि ये तो मछली पालन तो मछुआरों का काम है और बकरी पालन तो दूसरों का काम है, छोटे लोगों का काम है। लेकिन सही मायने में आज हम किसान हैं, लेकिन हमको खेती शहर वाले सिखा रहे हैं। उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगाना हमको बाहर वाले आके सिखा रहे हैं, जबकि ये संसाधन हमारे पास है। तो इन संसाधनों के लिए हमने आपको एक मंच दिया है, जिसका हम कहते हैं किसान उत्पादक संगठन रानीधार। 1000 रुपए इसकी सदस्यता शुल्क है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि 1000 रुपए जो है इसकी आपको रसीद दी जाएगी और जब आप वापस चाहेंगे तो ये वापस आपको होगी। इस प्रोड्यूसर कंपनी में जितने भी लोग जुड़ेंगे उनको शासकीय योजनाओं के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो यहाँ लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं, कुछ पैसा खर्च करना चाहते हैं। हम वो लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आप तक पहुंचे और जो भी चीज आप उत्पादित कर रहे हैं, चाहे दूध का उत्पादन करें, चाहे सब्जी भाजी का उत्पादन करें, उसको आपको उचित मूल्य मिले। और उचित मूल्य जब आप एफपीओ के मार्फत देंगे तो आपको जब एफपीओ में फायदा होगा तो उसका लाभांश भी मिलेगा। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति हनुमान चौक गोंगलई के द्वारा आज अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा कर भोग चढ़ाया गया और मनोकामना पूर्ति के लिए हवन पूजन में आहुति दी गई। अधिकांश दुर्गा उत्सव समितियों की ओर से हवन का कार्यक्रम 14 अक्टूबर को भी किया जाएगा, लेकिन कुछ स्थानों पर चतुर्थी और पंचमी तिथि एक साथ मनाए जाने के कारण समितियों के द्वारा 13 अक्टूबर को ही अष्टमी पूजन कर पूर्णाहुति दी गई है।